नमकीन हाथ में। अब हम आ गए हैं वृंदावन की गलियों में। रात में इतने थक चुके थे और अंधेरा भी काफ़ी था तो कुछ नज़र नहीं आया था। अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं आई हूँ छत पे। रात की जो सफ़र की थकावट थी वो इस सुबह को देख के मैं भूल ही गई हूँ। यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, हर तरफ शांति थी और आसपास ना बहुत मंदिर है तो उनकी घंटियों की आवाज़ें आ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई मेरी। यहाँ पे पूरी गांव वाली फीलिंग है मथुरा में, जैसे भी यूपी पड़ता है। और अभी हम लोग तैयार होएंगे और जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। तो सब लोग नहा चुके हैं और कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद हम निकल चुके हैं वृंदावन के मंदिरों में जाने के लिए। नमकीन हाथ में। तो यहाँ पे जब हम रात में आ रहे थे ना तो हमें बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि रात में अंधेरा काफ़ी था और सड़कें भी यहाँ पे ऊबड़-खाबड़ थी। तो काफ़ी डर लग रहा था कि हम कौन से जंगल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब सुबह हमने देखा तो नज़ारा अलग ही था। और मैं ना रिक्शे के आगे वाली सीट पे बैठी थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। यहाँ पे कदम कदम पे आपको मंदिर और आश्रम देखने को मिलेंगे। तो अब हम आ गए हैं वृंदावन की गलियों में। रिक्शे वाले भैया मुझे बार बार बोल रहे थे कि अपना फ़ोन संभाल लो, झपकते ही आपके हाथों से बंदर फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। लेकिन मुझे वीडियो भी शूट करना था तो मैं बहुत डर डर के अपनी वीडियो शूट कर रही थी। और ये है वृंदावन की गलियाँ जिससे होते हुए हमें मंदिर की तरफ जाना है। तो हम आए हैं वृंदावन के श्री राधा बल्लभ जी महाराज के मंदिर। तो ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो कोशिश करते हैं अंदर जाने की और राधा कृष्ण के दर्शन करने की। राधा रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और दर्शन करने के बाद मैं सबका वेट कर रही थी और मेरी बहन और मेरी फ्रेंड्स वगैरह आगे ही खड़े थे। तो मेरी बहन को ना माला मिली थी, जो पंडित जी भक्तों के ऊपर मालाएं फेंकते हैं उनमें से एक माला मेरी बहन को भी मिली थी, जो उसने मुझे गिना दी। भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इनको दोनों को वरमाला मिली है। दर्शन होने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, जो कि पास में ही है। तो हम लोग वृंदावन की गलियों से होते हुए तो जा रहे हैं। यहाँ पे जो बंदर है ना उनसे मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में था फ़ोन और यहाँ पे जो बंदरों की नज़रें होती है ना बहुत तेज़ होती है। वो कब आपके हाथों से फ़ोन उड़ा लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो बचते बचाते हम लोग निकल चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए। भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी, भी चल रही थी, जिसके कारण अभी लाइन रोक दी गई है। तो अभी हम लाइन में खड़े हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो अंदर फ़ोन शायद अलाउड नहीं है। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी लेकिन दर्शन हो गए थे हमारे। तो कुछ लोग ना मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैं और मेरी बहन मंदिर के बाहर जाके उनका वेट कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि राधा रानी वाला हम टीका लगवा लेते हैं। तो पहले मैं, उसके बाद मेरी छोटी बहन ने टीका लगवाया। मंदिर के बाहर है ना बहुत से मेरे को बंदर दिखे थे, जो कि ड्रम में कुछ निकाल के खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पास जाके फ़ोटो खिंचवाती हूँ, लेकिन मुझे ना डर भी बहुत लग रहा था तो मैंने नहीं खिंचवाया। तो मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही थी, लेकिन वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल चुके थे। तो हम 2-3 जने थे, तो हम गलियों से होते हुए वहाँ जा रहे थे जहाँ हमारा रिक्शा खड़ा था। तो मार्केट में ना आपको बहुत सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, उनके वस्त्र आभूषण, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को आपको मिलती है। तो
तो हमारे साथ जो भाभी आई थी तो वो कान्हा जी को पूछती है, उनके पास छोटे से कान्हा जी हैं तो उनके लिए वो वस्त्र खरीद रही थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे। और सामने ही ना एक बड़ी सी दुकान थी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें थी, पेंटिंग थी और राधा कृष्ण की सीनरीज वगैरह थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो भाभी को भी कुछ लेना था अपने घर में लगाने के लिए, तो वो सिलेक्ट कर रही थी। हाँ भैया, ये कितनी है ये वाली? ये भी साइज सही है ना? हाँ ये भी सही है साइज। क्या? हेलो भैया। लोग रिक्शे में बैठे हुए हैं और यहाँ देखिए बंदरों की उछल कूद यहाँ। और ये देखिए जब गाय के गले में जो माला थी ना वो बंदर खींच के ले गया खाने के लिए। तो ये सब नज़ारे आपको मथुरा वृंदावन में देखने को मिलते ही रहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं निधिवन के लिए। वृंदावन की गलियाँ ऐसी होती है ना कि आपको समझ ही नहीं आता आप कौन सी गलियों में हो, लेकिन जो मथुरा वृंदावन में रहते हैं ना उनको हर चीज़ पता रहती है। तो हम तो कंफ्यूज हो गए थे कि हम कौन सी गलियों से निकले हैं, कौन सी गलियों में जा रहे हैं। और यहाँ पे कदम कदम पे आपको बंदर देखने के लिए मिलेंगे और भीड़ भी नहीं होती इन गलियों में। पुराने टाइम के घर कच्चे पक्के आपको हवेलियों की तरह, पुरानी हवेलियों की तरह यहाँ पे कच्चे मकान देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं निधिवन की गली के बाहर। अभी हम है ना गलियों में से होते हुए निधिवन में एंटर करेंगे। और आज धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। और मैं ये दूसरी बार निधिवन आई हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो बहुत भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल है। तो अभी हम जा रहे हैं निधिवन के अंदर। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था और भीड़ भी काफ़ी थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से घूम भी नहीं पाई थी। लेकिन इस टाइम ना आपको भीड़ बहुत कम दिखेगी, तो आप आराम से घूम सकते हो। तो निधिवन जो है वृंदावन में है और वृंदा का मतलब तुलसी और वन का मतलब जंगल है, तो इन्हीं को मिला के निधिवन का नाम दिया गया था। और कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद यहाँ पर राधा कृष्ण रासलीलाएँ करते हैं और इसीलिए ना शाम की आरती जब 7 बजे होती है तो ये निधिवन बंद हो जाता है। तो उनकी रासलीला अगर कोई भी देख लेता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको ये जो तुलसी के पेड़ दिख रहे हैं ना, ऐसी मान्यता है कि अंधेरा होते ही ये गोपियों में बदल जाती हैं और कान्हा के साथ रासलीलाएं करती हैं और सुबह होते ही ये वापस तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। पेड़ों पे ना आपको कलावे बंधे हुए दिखेंगे, चुन्नियाँ बंधी हुई दिखेंगी। तो ये लोगों की आस्थाएं होती हैं, एक मन्नत होती है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 बंदर हैं जो बड़े ही प्यार से कुछ खा रहे थे। तो मेरा मन करा कि मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई थी तो मैं भी एक साइड में बैठ गई थी। और जब आप यहाँ बैठ के तुलसी वन को देखते हो ना, निधिवन को, तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है, एक शांति सी मिलती है। तो अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। निधिवन हम बहुत अच्छे से घूमे, यहाँ के मंदिरों में राधा कृष्ण के दर्शन भी किए। और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो चुका है। आज हम काफ़ी जगह घूम लिए हैं, तो अभी हम निकलते हैं निधिवन से बाहर। अभी हमें जाना है घर की तरफ। निधिवन की छांव से निकल के जब हम बाहर आए तो यहाँ बहुत तेज़ धूप थी, जिसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही थी और कुछ लोगों को आइसक्रीम खानी थी। अभी घर जाने में ना काफ़ी टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग साइड में खड़े होके गन्ने का जूस पी रहे थे। अगर
पे रुके हैं ना, उन्हीं की पहचान में भैया हैं ये जो आपको दिख रहे हैं वीडियो में। तो ये सुबह से अभी तक हमारे साथ हैं, यही हमें घुमा रहे हैं वृंदावन के मंदिरों में। तो इन्हीं का रिक्शा हमने बुक किया था। तो बहुत फ्रेंडली है। और यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं रिक्शे की तरफ, क्योंकि अभी हमें घर के लिए निकलना है। काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग और भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमने सोचा था हम घर पे जाके ही खाना खाएँगे। तो हम लोग इस गली में वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रिक्शा अंदर पार्क किया है, अभी वो लेके आएँगे बाहर। पास में ना एक नीम करोली बाबा का आश्रम है, तो हमने सोचा घर जाते हुए इनके भी दर्शन करते हुए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं आश्रम के अंदर और मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। तो नीम करोली बाबा का ये जो आश्रम है ये काफ़ी बड़ा था और इसमें कई मंदिर भी थे और यहीं पे ना एक छोटा सा गौशाला भी था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाय बैठी है, बहुत तेज़ धूप थी, पता नहीं कैसे बैठी है यहाँ पे ये गाय। तो मुझे तो गाय वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम जिस टाइम आए थे उस टाइम बाबा जी की समाधि वाला द्वार बंद था, तो उनके दर्शन नहीं हो पाए थे। फिर भी हम थोड़ी देर वहाँ बैठे उनके स्थल पे और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। रात में इतना नहीं पता चला था, लेकिन यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे लोगों के घर बन रहे हैं। सबका तो होगा ना, जो मकान वकान बनते हैं यहीं का तो पानी होगा। तो जाए कर रहे भाई जगह ये क्या हो गया? क्या हुआ? हाथ धोने उससे साफ तो ऐसे ही सही है। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा था, कई जगह पे हम लोग घूमे, निधिवन में भी बहुत अच्छा लगा। और अभी हम घर आ चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो आप लोगों को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। झाड़ू, हाँ झाड़ू झाड़ा देने आई हूँ।